अस्सलाम वालेकुम। कल जो हमने स्टार्ट किया हुआ था ये हमने कल हमारी क्लास जो है वो डिस्टर्ब रही, शायद किसी का नेटवर्क इशू था, क्या क्या इश्यूज थे इस वजह से। लेकिन आज से जो है इंशाल्लाह हमारी क्लास को अल्लाह खैर करे, इसको लेके चलते हैं। कल हमने इसका जो है वो 13 से स्टार्ट किया था और ऑनवर्ड हमने जो 14, 15, 16 और 19 तक गालबन पढ़ लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 20। 20 है ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन। अब ये डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, अब नेचुरल पर्सन में आपके यहाँ क्या क्या पर्सन की डेफिनेशन और नेचुरल पर्सन में कि किसी की शान में किस तरह डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन के खिलाफ कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। कहते हैं हुएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली एग्जिबिट किसे कहते हैं, नुमाइश करने को, आर डिस्प्लेज or transmits any information through any information system। बात सिंपल है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होगा तो बाकी बातें हैं। which he knows to be false, जानते हुए कि ये गलत है, and intimidate or harms the reputation। जी बेटा। बेटा एक्ट पढ़ रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस नहीं है, ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है। जी बेटा जी। अच्छा, ये हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन स्टार्ट किया। कहते हुएवर इंटेंशनली एंड पब्लिकली एग्जिबिट्स आर डिस्प्लेज आर ट्रांसमिट्स एन इंफॉर्मेशन थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोई भी बंदा जब किसी जानते बूझते हुए पब्लिकली एग्जिबिट करे या डिस्प्ले करे या ट्रांसमिट कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करे, एनी इंफॉर्मेशन या कोई इंफॉर्मेशन थ्रू एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बात, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम होगा ही तब जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा या डिवाइस होगा या डाटा विच ही नोज टू बी फॉल्स एंड इंटीमिडेट, जानते बूझते कि ये गलत है, उसको डिस्प्ले कर रहा है, नुमाइश कर रहा है, और हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ or privacy of a natural person shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years। ये नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन उसने पीछे आपके दी हुई है, वो आपने पढ़ी होगी। तो वो इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर कोई बंदा जानबूझकर किसी की जो गलत शाया है, गलत इंफॉर्मेशन है, गलत खबर है, गलत मालूमात है, उसको जानते बूझते हुए फैलाता है या उकसाता है फैलाने भी, या उसको धमकाता है, तो ऐसी सूरत में उसकी जो है रेपुटेशन खराब होगी। जब रेपुटेशन खराब होगी तो वो जो अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके अंदर शामिल है, देखिए 509 भी आपका, 506 भी आपका, 506 भी इसी के अंदर आता है कि किसी की डेफेमेशन डिफेम करना, वो भी 506 जो आपका जो है उसका ये वो सॉरी 506 कह रहा हूँ, डेफेमेशन 499 से ऑनवर्ड आपका वो सारा का सारा आपका डेफेमेशन भी यही है। आपने उसमें पढ़ा था, लेबल पढ़ा था और सिलेंडर पढ़ा था, तो वो भी यही है, बोलकर या फिर उसके अंदर लिखकर वो जो था। अब यहाँ पे भी वही बात कि लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्पेशल लॉ बन गया, तो जब स्पेशल लॉ बन जाता है तो ये हमेशा याद रखिएगा, स्पेशल लॉ प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। तो वो आपका सीआरपीसी पीपीसी अगर आप देखें तो वो आप एक जनरल लॉ है और ये बन गया तो ये स्पेशल लॉ है, इसके तहत आप जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। लेकिन आप नहीं जाते क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली आप देखते हो ये साइबर क्राइम में आता है, तो साइबर क्राइम के अंदर प्रोसीजर और लोग ज्यादा भागते हैं उससे, क्योंकि वो पहले हमारे यहाँ सिलसिला कार ये होता है कि हम चाहते हैं कि जाते FIR होए तो फिर फड़ के असी कुटवा लिए तो कुट पै जाए तो सानू ठंड पै जाए, बट वहां पे इस तरह का नहीं होता। पहले साबित होता है, पहले आपका वो पूरी क्या इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर वो आप ट्रूली आप उसको साबित करेंगे तो देन वो आगे आपको लेके चलेंगे, FIRs करेंगे। अच्छा, अब इसी के अंदर प्रोवाइजो है।
provided that nothing under this subsection shall apply to anything aired by broadcast media or distribution service licensed under the PEMRA Ordinance 2002। ये जो पेमरा आपको ऑर्डिनेंस 2002 के तहत आया था, अगर वो टीवी पे चलाते हैं या वो, क्योंकि उनके पास तो लाइसेंस है, वो चला सकते हैं। ये आम लोगों की बात कर रहा है, आम उसके अंदर। फिर दूसरी बात, अगर इस तरह की वो खबर जो झूठी है और आपकी चल गई किसी मीडिया पे, किसी फेसबुक पे, किसी और जगह पे, ट्विटर, किसी जगह पे, तो ऐसी सूरत में आप उसके खिलाफ एक तो जाएंगे आपका सेक्शन 20 के खिलाफ। दूसरा, जैसे कल हमने पढ़ा था कि उसको फौरन से, कल हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि कोई टेम्पर या किसी की जगह पे क्या होता है, अगर आप सेक्शन देखें, कौन सा सेक्शन था, गालबन 16 सेक्शन में कोई आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे भी वही बात कि अगर कोई इस तरह की कोई चल जाए, इस तरह कोई खबर जो है नशर हो जाए, या आपकी कोई भी नेचुरल पर्सन के खिलाफ कोई मालूमात गलत चली जाए, तो ऐसी सूरत में आप फौरन से पहले अप्लाई करोगे किसको, जो भी एग्रीड पर्सन होगा, आपकी अथॉरिटी को। और अथॉरिटी कौन सी है, पेमरा, फिर वापस पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और उसको करेंगे कि फौरन से पहले वो क्या करे, इसको रिमूव करे, ब्लॉक करे, कि लोग इसको देख ना सकें। और तमाम रिमूवल के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए इसको एक्सेस को ब्लॉक किया जाए और इसकी ट्रैफिकिंग को रोका जाए, या आगे से आगे चलती ना जाए। तो ये जो भी अग्रीव्ड होगा वो अब, या उसका गार्डियन होगा, वो क्या करेगा, अथॉरिटी को अप्लाई करेगा कि इसको ब्लॉक कर दिया जाए। नंबर 21, ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। कौन कौन से ऑफेंसेस और किस तरह से ऑफेंसेस होते हैं, वो कह रहा है, whoever intentionally, जो कोई भी जानते हुए एंड पब्लिकली exhibits or displays or transmits an information which क्या हो, superimposes कहते हैं जैसे तस्वीर के ऊपर तस्वीर, मतलब किसी की गर्दन और चेहरा और, तो वो ऊपर लगा के superimposes a photograph, किसी फोटोग्राफ को सुपरइम्पोज कर दिया, of the face of a natural person over any sexual explicit image or वीडियो वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो और उसके ऊपर उसने तस्वीर किसी और की लगा दी, किसी और का वो यूज कर लिया, तो ऐसी सूरत में ये ऑफेंस भी क्या होगा, ये भी आपका मॉडेस्टी के खिलाफ होगा। और दूसरा, इंक्लूड अ फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट। अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट हो रहा है तो उसके अंदर कोई भी वाजे कर दिया जाता है जिसके अंदर फहाशी होती है, और वो वीडियो या फोटोग्राफ उसके अंदर शामिल कर दी जाए, तो ऐसी सूरत में ये भी मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन के खिलाफ है। और इंटिमिडेट अ नेचुरल पर्सन विद एनी सेक्सुअल एक्ट, किसी को इस तरह से धमकाना कि वो कुछ सेक्सुअल एक्ट करे, विद एन आर एनी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेज आर वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन, ठीक है, किसके साथ, या फिर कोई इस तरह का कोई फहाश और इमेज को वाजे करे या वीडियो को जो कि नेचुरल पर्सन की हो, तो वो भी कहलाएगा कि ये क्या होगा, ये भी एग्जिबिट और डिस्प्ले हुआ, और ये भी ऑफेंस होगा अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन, या फिर माइनर के खिलाफ भी हो सकता है। कल्टिवेट्स, एंटाइसेस और इंड्यूसेस अ नेचुरल पर्सन टू एंगेज, इस तरह उसको उकसाता है, इस तरह उसको तैयार करता है, उसको इंड्यूस करता है कि वो किस चीज के साथ एंगेज हो जाए, इन अ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, कि उसकी तरफ आ जाए थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई भी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए, टू हार्म अ नेचुरल पर्सन और हिज रेपुटेशन, जिससे उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो, आर टू टेक रिवेंज, या किसी से बदला लेने के लिए, आर टू क्रिएट हेटर्ड, या नफरत फैलाने के लिए, टू ब्लैकमेल, या ब्लैकमेलिंग के लिए। ये सारी की सारी, ये चारों चीजें हमने पढ़ी, ये सारी एक मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन या माइनर के खिलाफ होंगी। तो अगर कोई ये करेगा, किसी को वो प्यार करता है सेक्सुअल एक्सप्लिसिट के लिए, कोई इंटिमिडेट करता है वीडियो बनाने के लिए, या उसकी वीडियो या उसके अंदर उसकी फोटो शामिल करता है, या उसके फोटोग्राफ या वीडियो के ऊपर उसके चेहरा लगा देता है, तो ऐसी सूरत में ये शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years
आर विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 million रुपीज आर विद बोथ। उसने कहा पहली बात ये हुई, अगर ये सिंपल एक्ट है तो ऐसी सूरत में, लेकिन अगर ये एक्ट माइनर के साथ है, ये तो अडल्ट की बात होगी, अब बात कर रहा है माइनर की, अगर तो ये माइनर के खिलाफ है, whoever commits an offense under subsection 1 with respect to a minor shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which may extend to 5 million rupees। तो ये उन्होंने बढ़ा दी सजा। Provided that, proviso कह रहा है, in case of person who has been previously convicted of offense under subsection 1, पहले भगौड़ा है, पहले भी इस तरह के काम करता रहता है, तो फिर उसको वो अब क्या कर रहा है माइनर के साथ, विद रिस्पेक्ट टू अ माइनर, वो माइनर के साथ पहले भी जो उसने 1 में कहा वो करता किया है, तो उसकी सजा 10 ईयर्स तक बढ़ा दी जाएगी एंड विद फाइन, और उसके साथ फाइन होगी। यहाँ पे आर नहीं यूज हो रहे, याद रखिएगा, ऊपर सिंपल में आर विद फाइन आर बोथ है, लेकिन 2 में देखिएगा एंड फाइन है। इन बातों को मद्देनजर रखा करें, जेर गौर रखा करें, ये छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए वबाले जान बन जाती हैं, मतलब आपके फेलियर का वो एक सबब बन जाती हैं, तो सबब आप ना बनाया करें, अल्लाह का नाम लें, छोटी छोटी चीजें हैं उनको देखें। हम अक्सर चीजों का यकीनी 7 साल, एक तो बात इस चीज से बचें, 7 साल नहीं होती, 7 साल तक क्या, अगर किसी की 7 साल है तो वहां पे लिखा होगा shall be imprisonment for 7 years, ये नहीं लिखा होगा which may extend to, अगर which may extend to है तो वो सारों को आपको पता है 7 साल तक है। और दूसरा, आर और एंड में और आल्सो में फर्क देखा करें, आर एंड और आल्सो में बड़ा फर्क होता है, तो इसलिए इन अल्फाज को भी मद्देनजर रख के चला करें। फिर वही बात, अगर किसी की तस्वीर चल गई, वीडियो चल गई, तस्वीर के ऊपर तस्वीर किसी की लग गई, तो ऐसी सूरत में फौरन से पहले वो अग्रीड पर्सन या उसका गार्डियन अगर माइनर है तो फौरन से पहले अथॉरिटी को अप्लाई करेगा कि उसको रिमूव करो, वो जैसे हमने पीछे पढ़ा। आगे सेक्शन 22 चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये जो बच्चों के साथ फहाशी फैलाई जाती है, ये आजकल नहीं, ये पिछले एक वो ब्लैक, खैर उसको जो अब साइट्स चल रही हैं बहुत सारा, ये माफिया इस वक्त देखा होगा, बच्चों की किडनैपिंग, ये सारा ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो खैर ये आपके 22 के तहत ऑफेंस बना दिया गया है, और इसमें वो क्या कह रहा है, कहता whoever intentionally produces, offer or make available, distribute or transmit through an information system or procures for himself or for another, खुद के लिए किसी के लिए, or without lawful justification possesses material, उसके पास कुछ ऐसा मवाद मौजूद हो, in an information system, जो उसके सिस्टम में, that visually depicts, जिससे क्या जाहिर हो कि ये क्या है, अ माइनर, जिसमें एंगेज है, एक माइनर उसमें है और उसके साथ क्या हो रहा है, कोई जिनसी इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट, जिसमें कुछ सेक्सुअली जिनसी रवैया जाहिर किया गया है, तो ऐसी सूरत में ये भी ऑफेंस चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा। फिर दूसरी बात, अ पर्सन अपियरिंग टू बी अ माइनर, लगता माइनर है, एंगेज इन सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट, या तो माइनर है या लुक लाइक अ माइनर, तो ऐसी सूरत में भी इसमें आएगा। और नंबर 3, रियलिस्टिक इमेजेस रिस्पेक्टिंग अ माइनर एंगेज इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कॉन्डक्ट, या उसकी ओरिजिनल तस्वीर उसके अंदर शामिल हैं जो कि इस तरह का कॉन्डक्ट हो रहा है। फिर डिस्क्लोजेस द आइडेंटिटी ऑफ द माइनर, या उसमें आइडेंटिटी ऑफ माइनर जाहिर की गई है, तो चाइल्ड तो कह ही हम 18 साल से, उसी को ही माइनर कहा जाता है, तो इसीलिए ये कोई भी काम ABCD वाला होगा तो shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years or with fine which may extend to 5 million rupees or with both। अब यहाँ पे आ रहा है तो आपने R पे ही रहना है। और इसी तरह फिर वो सब सेक्शन 2 में कहेगा, वो जो गार्डियन होगा गरीब पर्सन का, या गरीब पर्सन खुद,
वो अप्लाई करेगा अथॉरिटी को कि इसको जनाब मजीद मत चलने दें ताकि ये आगे फैलती ना रहे, तो वो उसको ब्लॉक करवाने के लिए अथॉरिटी को अप्लाई कर देंगे। इसी तरह नंबर 23 है आपका सेक्शन मलेशियस कोड। मलेशियस कोड्स क्या होते हैं? कहता है हु एवर, मलेशियस से मुराद ही बदनीति होती है, और कोड जैसे कोई भी कोड जो कि कहीं डाला जाए, जैसे हमारे वायरसेस आते हैं या कुछ भी, तो ये जानते बूझते हुए कोई भी किसी की ऑथोराइजेशन के बिना क्या किया जाए, राइट्स कोई कोड लिख दिया जाए या ऑफर मेक्स अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसमिट मलेशियस कोड डाल दिया जाए, वो मलेशियस कोड, वो जो बदनीति पर मबनी कोड होता है, थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, आर डाटा रिजल्टिंग इन द करप्शन, जिससे क्या हो, उसका वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम करप्ट हो जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए या अल्टर चेंज हो जाए या सप्रेस हो जाए या थेफ्ट हो जाए या लॉस हो जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका ऑफेंस कहलाएगा। और वो ऑफेंस की सजा कितनी है? विच शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट which may extend to 2 years, or with fine which may extend to 1 million rupees, or with both। तो ये आपका 23 है। और इसी तरह मलेशियस कोड को नीचे बता रहा है, इसके अंदर और क्या क्या चीजें शामिल हैं। कहता फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन malicious code include a computer program or a hidden function in a program that damages an information system or data or compromises the performance of such functions or availability of data or uses it without proper authorization। तो वो सारे malicious codes हैं। अगर कोई प्रोग्राम भी आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में कर दिया जाए, जिससे क्या हो कि उसके ऑथराइजेशन के बगैर उसका डाटा उसको तरफ चला जाए या उसको इस्तेमाल करने लग जाए या उसकी परफॉर्मेंस पे क्या आ जाए, धब्बा आ जाए, फर्क पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में वो कोड ही कहलाएगा कि दिस इज कॉल्ड अ मलेशियस कोड। तो नेक्स्ट आपका साइबर स्टैकिंग, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। 24, 25 और 26 आपने देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिछली दफा भी आया है और बहुत दफा आता है। जी बेटा। जी बेटा, उसकी पनिशमेंट है 2 साल तक, which may extend to 2 years, or with fine which may extend to 1 million rupees, or with both, दोनों। इस तरह साइबर स्टैकिंग, अब ये साइबर स्टैकिंग किसको कहते हैं? अब साइबर स्टैकिंग जो होता है ना, ये होता है कि किसी का छुप कर, जैसे शिकारी छुप कर शिकार करता है, ये मोबाइल्स में डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए आपका ताक़ुब, पीछा करते रहना, उसको साइबर स्टैकिंग कहते हैं। कैसे कहता है? और उसका फिर उससे क्या हो, उसको इंटेंशन ये हो कि इसका सारा डाटा मैं लेकर चुपके चुपके इसकी सारी चीजें लेकर क्या करूंगा, इसको इंटिमिडेट करूंगा, क्वर्स करूंगा या हैरास करूंगा। तो फिर वो क्या आता है, इसमें आता है। कैसे कहता है? अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ साइबर स्टैकिंग हु विद द इंटेंट टू कोर्स, और उसकी इंटेंशन क्या हो, कोर्स करना, और इंटिमिडेट करना या हैरास करना एनी पर्सन, किसी बंदे को, और यूज क्या करे वो इस पर्पस के लिए, यूजेस इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क, द इंटरनेट, वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल और एनी अदर सिमिलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू क्या, फॉलो अ पर्सन, उसका पीछा करना, फॉलो अ पर्सन, और कॉन्टैक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट, या उससे राब्ता करना या राब्ता करने की कोशिश करना, सच पर्सन टू फोस्टर पर्सनल इंटरेक्शन, और अपना गलत इंटरेक्शन करवाना, रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट। वो कहता भाई मैनू मैसेज ना करया कर, मैनू कॉल क्यों करता है, वो रोक रहा है उसको, क्लियर उसने इंडिकेट कर दिया कि भाई मेरे साथ, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ नहीं चलना चाहता, फिर भी बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश, बार बार अटेम्प्ट करना, ये इसकी ऑफेंस में सेक्शन 24 में आएगा। नंबर 2,
मॉनिटर, ये तो था राब्ता करना। नंबर 2 जो बी है 24 का, वो है मॉनिटर द यूज बाय अ पर्सन ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए उसकी आईडी पे रोज जाना, उसकी तस्वीर को कॉपी करना, उसके मैसेजेस को कॉपी करना, उसके ईच एंड एवरीथिंग को क्या करना, मॉनिटर द यूज बाय अ पर्सन ऑफ इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेक्स्ट मैसेज और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसको चेकिंग मॉनिटर करते रहना। और नंबर सी, वॉच अ स्पाई। स्पाई भी क्या होता है आपका, जो उसका ताकुब करते रहना, पीछा करते रहना। वॉच अ स्पाई अपॉन अ पर्सन इन अ मैनर दैट रिजल्ट इन फियर ऑफ वायलेंस, और जिससे उसको क्या खदशा हो कि कोई ना कोई वायलेंस हो जाएगी, डर रहे। और सीरियस अलार्म और डिस्ट्रेस इन द माइंड ऑफ सच पर्सन, और जो उसके अंदर खौफ खौफ हरास, दुख और काइंड उसके अंदर दिमाग में डाल दे, तो वो भी इसी सेक्शन 24 में आएगा। या टेक अ फोटोग्राफ, या उसकी तस्वीरें लेना, और मेक अ वीडियो, या वीडियो बनाना ऑफ एनी पर्सन एंड डिस्प्लेस, और उसको फिर नुमाइश सामने ले आना, और डिस्ट्रीब्यूट फैला देना, इट विदाउट हिज कंसेंट इन अ मैनर दैट हार्म अ पर्सन, कि उस बंदे को नुकसान पहुंचाना है। तो ये आपका ऑफेंस 24 सेक्शन में साइबर स्टॉकिंग में आएगा। और जो ये करेगा, whoever commit the offense specified in subsection 1 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine which may extend to 1 million rupees, or with fine। तो ये दोनों तीनों चीजें, एक तो 3 years which may extend to 3 years, या फाइन जितना है 1 मिलियन रुपए, या दोनों। और इसी तरह यही बात अगर माइनर के साथ हो, माइनर का पीछा साइबर स्टैकिंग हो रही है माइनर के साथ, तो फिर उसकी सजा विच मे एक्सटेंड टू 5 years हो जाएगी, आर विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10 million rupees, आर विद बोथ, अगर माइनर के साथ है तो। इसी तरह एनी अग्रीव, वही बातें जो मैंने पीछे बता दी कि कोई भी अग्रीव पर्सन है, तो अग्रीव पर्सन अथॉरिटी को 2(4) में जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी क्या है आपकी पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसको अप्लाई करके वही कहा जाएगा। वो गरीब है या वो माइनर का है तो फिर उसका गार्डियन वो अप्लाई करेंगे कि भाई इस डाटे को रिमूव किया जाए, ताकि ये जो चल रहा है ये किसी और तक ना पहुंचे। ये था साइबर स्टॉकिंग। अब है यहाँ पे ये जो हम अक्सर देखते हैं स्पैमिंग। आपने मेल्स देखी होंगी, तो कुछ स्पैम एक आपका बना होता है खाना, जो गैर जरूरी पैगामात होते हैं, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। कोई वेबसाइट्स कुछ अपने सेंड करती हैं जो कि गैर जरूरी हैं, जो नुकसान को भी पहुंचा सकते हैं। तो वो गैर जरूरी पैगामात का फैलाना किस में आता है, आपका स्पैमिंग में आता है। और स्पैमिंग और वो गैर जरूरी ऐसा पैगाम, ऐसा जो आज आपको कुछ चीजें जो मतलब आपके मोबाइल पे अक्सर मैसेज आ जाए, और मैसेज क्या है, अल्लाह जो चीजें हमें हमारे इस्लामी मुआशरे में नहीं है, वो आपको बेचने का, ऑफर करने का, वो स्पैम, वो है आपके इज्जत नफ्स को मजरूह करे आपको, या आपको क्या करे, कोई भी नुकसान पहुंचाए। अक्सर मैसेज आ जाता है कि इस कोड को मिलाएं और फलां हो जाए, तो दैट इज स्पैमिंग। और स्पैमिंग से क्या होगा, आपका ये सेक्शन 25 लगेगा। कैसे, अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्पैमिंग। अब ये याद रखिएगा, ना साइबर स्टैकिंग के पीछे डेफिनेशन नहीं है, स्पैमिंग की भी नहीं है, मलिशियस कोड्स की भी नहीं है। इन चीजों को अपने खुद से याद रखना है, उन डेफिनेशन से हटकर इनको याद करना है। तो स्पैमिंग, अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्पैमिंग हु विद इंटेंट ट्रांसमिट्स हार्मफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग, इलीगल और अनसोलिसाइटेड, ये मैंने पीछे हमने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द रेसिपिएंट, उसकी इजाजत के बिना उसको आ रहा है, ठीक है, उसकी इजाजत के बिना उस तक पहुंच रहा है। आर हु कॉजेज एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम शो एनी सच इंफॉर्मेशन फॉर रॉन्गफुल गेन, या फिर वो जो इस तरह इंफॉर्मेशन इसलिए फैला रहा है जिससे उसको रॉन्गफुल गेन हो जाए, तो वो इसमें आएगा। अ पर्सन इंक्लूडिंग एन इंस्टीट्यूशन, पर्सन्स भी इंस्टीट्यूशन भी बाज़ औक़ात चीजें भेजते हैं,
Or an organization engaged in direct marketing shall provide the option to recipient of direct marketing to unsubscribe from such marketing. अगर कोई सिचुएशन आपने देखा होगा कहीं से भी आता तो अनसब का लिए आप वो नीचे लिखा होता फलां कोड में लाए तो वो दोबारा नहीं आएगा, तो वो स्पैमिंग में वो कह रहा है इसको अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग के साथ डायरेक्शन है उसकी, तो अगर आपको वो स्पैम लगता है, आपको लगता है ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप नीचे अनसब लिख के वो कोड लिख के भेजे तो दोबारा वो आपको नहीं आएगा। तो वो यहां पे बात कर रहा है whoever commits the offense of spamming as described in subsection 1 by transmitting harmful, fraudulent, misleading or illegal information shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which rupees 50,000 which may extend up to rupees 5 million or with both। कहता 3 माह तक सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना 50,000 से लेकर 5 मिलियन तक। उसने कहा अब क्योंकि इसके अंदर उसने मिनिमम लिमिट बता दी इसलिए उसने यहाँ पे विच मे एक्सटेंड टू नहीं, उसने कम अज कम उसने कह दिया 50,000 एंड विच मे एक्सटेंड, और फिर वो जा कहां तक सकता है 5 मिलियन तक, या दोनों हो सकता है। तो जहां पे उसने मिनिमम लिमिट बतानी होती है वहां पे फिर वो नहीं लफ्ज लिखता, और जहां पे मैक्सिमम बनानी होती है तो फिर विच मे एक्सटेंड टू लिख देता है। फिर चौथा सेक्शन इसी का 25 का whoever commits the offense of spamming as described in subsection 1 by transmitting unsolicited information are engaged in direct marketing in violation of subsection 2 for the first time। अगर कोई पहली दफा करेगा, जो मार्केटिंग कंपनीज जो करती हैं, जो सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा है, अगर वो करती हैं और उसने वो उसके अंदर नहीं लिखा, सब्सक्राइब कर दिया, shall be punished with a fine not exceeding 50,000 rupees and for every subsequent violation। एक दफा तो आगे आपने अनसब कर दिया, पहली दफा की उसके साथ हो सकती है सजा उसको 50,000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन अगर वो बार बार किया जा रहा है तो हर वायलेशन पे कम अज कम उसको 50,000 रुपीज तक जुर्माना होगा, और जो कि 1 मिलियन तक जा सकता है। उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 मिलियन है। और एंड पे सेक्शन 26 वो आपका स्पूफिंग। ये स्पूफिंग क्या है? ये है whoever with dishonest intention establish a website। अब स्पैमिंग और आपने देखा साइबर स्टेकिंग, अब वो तो अलग से फ्रॉड थे। अब ये है कि फ्रॉडुलेंटली कोई भी एक गलत वेबसाइट बना लेता है, या कोई भी लोग वेबसाइट पे आए और समझेंगे ये ठीक है, उसके थ्रू वो काम कर पहुंच जाएं, कुछ चीज खरीद लें या उससे वो ले लें और बाद में उनको नुकसान हो जाए और उनको क्या हो जाए, उस लगे ओहो ये तो फ्रॉडिये थे। तो वो जो गलत वेबसाइट्स बनाना है बदयांती से, वो आपका स्पूफिंग में आएगा, सेक्शन 26 में आएगा। कहते हैं whoever with dishonest intention establishes a website or sends an information with the counterfeit source intended to be believed by the recipient। वही कह रहा है ना कि रेसिपिएंट को ये लगे क्या, आर विजिटर जो विजिटर्स है ऑफ द वेबसाइट टू बी एन ऑथेंटिक सोर्स, लगे कि ये ठीक है लेकिन वो गलत हो, दैट कमिट्स स्पूफिंग, तो उसने स्पूफिंग की। और whoever commits spoofing shall be punished with imprisonment term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 500,000 rupees or with both। जो उसने किया 3 साल तक सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसी तरह लीगल रिकग्निशन, ये आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ये 28 तक, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कह रहा है लीगल रिकग्निशन ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड इन रिलेशन to information system, कोई भी nothing notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an offense under this act or any other law shall not be denied legal recognition and enforcement for the sole reason to of such offense be committed in relation to or through the use of an information system
अब वो कह रहा है कि अगर कोई और कानून जैसे 25D आपका टेलीग्राफ एक्ट बना हुआ है या कोई भी और है, तो कह रहा है उसको ये नहीं कर रहा कि जनाब ये इन्फोर्स हो गया तो वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी रिकग्निशन अपनी जगह, इसकी रिकग्निशन अपनी जगह। अगर वहां पे कोई किसी ऑफेंस की सजा है तो वो वहीं पे भी रहेगी, यहाँ पे भी आएगी। कह रहा है ये कानून उसको भी रिकग्नाइज करता है, ये नहीं कह रहा कि इसके इन्फोर्समेंट से उसकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी। और प्रॉपर्टी मतलब रेफरेंस टू प्रॉपर्टी, इसके अंदर प्रॉपर्टी से मुराद क्या होगा, कहते हैं प्रॉपर्टी इन एनी लॉ क्रिएटिंग एन ऑफेंस इन रिलेशन टू आर कंसर्निंग प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। प्रॉपर्टी से मुराद होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा। और पाकिस्तान पीनल कोड 1860 टू अप्लाई, हर जगह पे जहां पे चीजें आएंगी वहां पे वो भी अप्लाई होगा। टू द एक्सटेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विद एनीथिंग, जो कोई तजाद ना करे, इनकंसिस्टेंट ना हो इस लॉ के साथ, तो वो भी ऑफेंसेस जहां वहां है तो वो भी ऑफेंस रहेंगे और उन ऑफेंसेस के साथ ये भी ऑफेंस चलेंगे। तो ये आपका चैप्टर, आपका सेकंड चैप्टर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर चीजें स्पूफिंग, स्पैमिंग, स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग और जो चीजें हमने 3, 4, 5, 6, 7 में वो पढ़ी, या इसमें इसके अंदर वो जो मोडेस्टी है या इसके अंदर मलिशियस कोड्स हैं, ये सारी चीजें ऑफेंसेस में से वो कुछ ना कुछ जरूर पूछता है, इसीलिए इसको भी मद्देनजर रखना है। तो इंशाल्लाह कल इसको अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।